तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 2024 में क्या रहने वाला है या मूविंग फॉरवर्ड क्या एक्चुअली में फ्यूचर है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। बहुत सारे बच्चों को यार ये डाउट्स होते हैं। सबसे पहली बात यार यहाँ पे मैं बोलूँगा कि इन चीज़ों के बेसिस पे कभी भी अपनी कोडिंग जर्नी को रोकना मत, ठीक है। विद दैट डिस्क्लेमर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आज मैं पॉइंट्स लाया हूँ कुछ, उन सब पे बात करने वाला हूँ कि यार सैलरी क्या रहती है आजकल, क्या सैलरी रिड्यूस होने लग गई है इस टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे, या क्या हायरिंग फ्रीज बहुत ज़्यादा होने लग गया है, डीएसए की कितनी रेलेवेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, क्या वो आपका रिप्लेस कर सकती है करियर, या उसके बाद आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है, रिमोट जॉब्स का क्या लेना देना है, सारी चीज़ों के बारे में मैं फटाफट बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। राइट, अगेन एक और चीज़ वापस से बोलूँगा, आपका कोडिंग जर्नी यार बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। ज़्यादा फोकस करो अपने डीएसए या डेव जो भी है सीखने में, रादर दैन इन प्रकार की वीडियोज़ में। और अगर आपने एक बार देख ली तो फिर यार उस बात को फॉलो डेफिनेटली करो, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे कि भाई सैलरी का क्या सीन हो गया आजकल मेजॉरिटी कंपनीज़ की। अगर मैं बात करूँ तो देखो पिछले 5 से 7 साल में क्या हुआ था कि सैलरी रैपिडली इंक्रीज़ की थी किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की। देखो सर्विस बेस्ड कंपनी की मैं बात करूँगा, आजकल वो रील भी चल रही है कि भाई 3 से लेकर 4 लाख पर एनम से स्टार्टिंग सैलरी हो रही थी, लेकिन मेजॉरिटी कंपनीज बाकी भी अपनी सैलरी इंक्रीज़ कर रही थी और बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनीज भी अपना बेस पैकेज इंक्रीज़ करे जा रही थी ओवर द ईयर्स। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज तो बहुत ही ज़्यादा, बट पिछले 1-2 साल में वो चीज़ हल्की सी कॉन्स्टेंट है और अगर ग्रो हुआ है तो थोड़ा सा ही हुआ है। ऑफ कोर्स क्योंकि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे होता है यार, कोई नई टेक्नोलॉजी अगर आती है, जिस समय पे किसी भी चीज़ का दुनिया में अगर ज़्यादा इफेक्ट होता है, इम्पैक्ट होता है, तो ऑब्वियसली कंपनी जब बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है तो दे आर विलिंग टू पे देयर इंजीनियर्स मच मोर, ठीक है। तो जो सैलरी है वो ऑफकोर्स मेजॉरिटी कंपनीज़ की कम नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी बढ़ी है या कांस्टेंट रही है पिछले 1-2 साल में। धीरे धीरे करके वापस से वो चीज़ इंक्रीज़ हो जाएगी डेफिनेटली। पर कुछ स्पेसिफिक कंपनीज़ की यार यहाँ पे सैलरीज इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो जानबूझ के यार वो कम कर दी गई है, इस चीज़ का फ़ायदा उठा के भी। स्पेसिफिकली अगर मैं बोलूँ कि यार क्योंकि रिसेशन का माहौल है तो एक काम करते हैं, वैसे भी हायरिंग फ्रीज बहुत सारी कंपनीज़ में हो रहा है। हायरिंग फ्रीज की भी अगर मैं बात करूँ तो येस, काफ़ी सारी कंपनीज़ में हायरिंग फ्रीज हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे करके वो हट जाता है। डिपेंड करता है कब कंपनी की ओपनिंग शुरू होती है। इन सारी चीज़ों पर यार आपको ध्यान रखना है अच्छे से, ठीक है। एक कंपनी हो सकती है फॉर एग्जाम्पल सेल्सफोर्स, जिसकी हायरिंग फ्रीज चल रही थी कुछ ही देर पहले, बहुत ज़्यादा कोई हायरिंग नहीं हो रही थी, फिर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वहाँ पे बहुत तेज़ हायरिंग स्टार्ट हो गई। बहुत कंपनीज़ के साथ ये होता है, बट कुछ कंपनीज़ ने अपना पैकेज भी रिड्यूस कर दिया, स्टार्टिंग पैकेज, इंटर्न स्टाइपेंड भी रिड्यूस कर दिया, राइट। बट इससे आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरे पॉइंट की अगर मैं फटाफट यहाँ पे बात करूँ विच इज़ एआई, तो एआई यार क्या आपकी जॉब लेके जाने वाला है? बिल्कुल भी नहीं लेके जाने वाला है। आपको एआई लेकिन सीखना ज़रूर पड़ेगा, राइट। अगर आप एआई सीखोगे तो अपना काम तेज़ कर पाओगे। आपको एक इंजीनियर ही, एक ह्यूमन ही रिप्लेस करेगा अगर करेगा, जिसको आपसे बेटर एआई यूज़ करना आता है, जिसको आपसे बेटर एआई को इस तरीके से यूज़ करना आता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी आपसे ज़्यादा हो रही है। तो एआई को फटाफट यार सीखना स्टार्ट कर दो, आपको वैसे रिप्लेस नहीं करेगा। अभी भी चैट जीपीटी या एआई इतना परफेक्ट नहीं हुआ है। मैं डे टू डे यूज़ करता हूँ रोज़, मुझे पता लगता है रोज़ इतने सारे फ्लॉज है उसके अंदर, ठीक है। तो इतना डरने की बात नहीं है। अगली बात करूँ अगर मैं डीएसए के बारे में, तो डीएसए यार बहुत ज़्यादा रेलिवेंट था, है और रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। आपके इंटरव्यू राउंड्स में हमेशा डीएसए का कुछ ना कुछ पूछा ही जाएगा, ठीक है। हो सकता है कोई एक कंपनी ना पूछे, 10 में से 2 ना पूछे, लेकिन 8 पूछेगी। तो डीएसए यार ख़त्म नहीं होने वाला है, डीएसए आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है थोड़ा सा कम कर दिया जाए, एक राउंड कम हो जाए, उसके साथ साथ डेवलपमेंट या बाकी चीज़ें, सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, शायद वो सारी चीज़ें पूछना स्टार्ट कर दे साथ में, लेकिन डीएसए का रेलेवेंस कम नहीं हो रहा। तो अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ते रहो, अपनी जर्नी बीच में रोको मत और फिनिश करो पूरा डीएसए। बहुत हेल्पफुल रहने वाला है, आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर तो बनाता ही है, और एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आप एक अच्छे डेवलपर भी बनोगे अगर आपका डीएसए बहुत स्ट्रॉन्ग है तो। लास्टली मैं बात करता हूँ, क्या यार सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यहाँ पे टॉक्सिक है? कि क्या वर्क लाइफ कैसा बैलेंस है यहाँ पे आजकल कि 10-10, 14-14, 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है इंजीनियर्स को? तो इसकी मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। देखो हर कंपनी में ऐसा नहीं होता। सबसे पहली बात, मेजॉरिटी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है और इतना कोई हेक्टिक उनका काम नहीं होता। अगर होता है तो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, कुछ मंथ्स के लिए होता है साल में से। बाकी टाइम यार वो यूजुअली काइंड ऑफ चिल मारते हैं, चिल तो नहीं बट काफ़ी सही रहता है यार, इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है। सर्विस बेस्ड कंपनीज़ में यार एक ठीक ठाक काम आपसे एक्सपेक्ट होता है यार वहाँ पे, बट वहाँ पे भी कम ही रोल्स में, कम ही डिपार्टमेंट्स में ऐसा होगा कि आपसे हद से ज़्यादा काम कराया जा रहा है। और अगर ऐसा है तो डेफिनेटली यार थोड़ा सा अपस्किल हो और अपने आप को स्विच कर लो। मेरा एक दोस्त है अमेजॉन में था, तो उसका तो बहुत ज़्यादा उसको काम करना पड़ रहा था, सैटरडेज़ और संडेज़ को भी कभी कभी। तो यार उसने यार स्विच कर लिया, अभी वो दूसरी कंपनी कोटेक में है, राइट। तो आप भी ये कर सकते हो। उसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सी टीम में आप हो, ठीक है। मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, अमेजॉन में भी बहुत सारी टीम्स में यार आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़बरदस्त है।
और लास्टली मैं बात करता हूँ रिमोट जॉब्स के बारे में। तो यार ये बहुत ज़्यादा फैंसी लगता है, ओपन सोर्स रिमोट जॉब ये सब आपको बहुत फैंसी लगता है, आता आपको कुछ भी नहीं है। आप यूट्यूबर्स को देखते रहते हो बस और सुनते हो अच्छा ओपन सोर्स कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। पहले बेसिक प्रोग्रामिंग कर लो, फिर उसके बाद इन सब के बारे में सोचना। रिमोट जॉब यूजुअली डिक्लाइन हो रही है, सारी कंपनीज़ अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को आई शुड से ऑफिस में ही बुलाना प्रेफर करती है। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार इंडिया में रह के इंग्लैंड में मैं काम कर लूँ, वहाँ की रिमोट जॉब मेरे को मिल जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है और वो डिक्रीज़ और होते जा रही है। कोई भी कंट्री यार अपने खुद के एम्प्लॉयज़ को ही ज़्यादा प्रेफर करेगी रिमोट जॉब देने के लिए भी, ताकि कभी ना कभी वो बुला ले, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री वाले को इतना प्रेफर नहीं करेगी। तो जस्ट बिकॉज आप एक दो एग्जांपल्स अगर यूट्यूब पे देख लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी वो बन सकते हो। सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है, तो उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।